हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्राम दर्पण 2 चैनल और इस समय मैं डीसीबी पटरंगा परिसर में मौजूद हूँ। शाखा प्रबंधक कक्ष में यहाँ पर डीसीबी के शाखा प्रबंधक महोदय उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले शाखा प्रबंधक महोदय से उनका परिचय जानना चाहूँगा। सर, आपका शुभ नाम? आदरणीय शाखा प्रबंधक सर ने अपना परिचय दिया। अब मैं चाहूँगा कि ग्रामीण अंचल के विकास में सहायक साधन सहकारी समितियाँ जो किसानों की रीढ़ हुआ करती थी, कभी कुछ अंतराल में काफ़ी कुछ किसान बंधु साधन सहकारी समितियों से दूर रहे, लेकिन इधर काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि समितियाँ पुनर्जीवित हुई हैं और उनकी ऋण सीमा भी बढ़ी है और काश्तकार काफ़ी तेज़ी से साधन सहकारी समितियों में मेंबरशिप काश्तकारों ने ली है। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि साथ में आइए सहकारिता के साथ काम करें। सहकारिता का आंदोलन माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने यह आंदोलन छेड़ा था कि छप्पर जिस तरह से उठाया जाता है, काफ़ी लोग मिल करके एक छप्पर को उठाते हैं तो छप्पर उठ जाता है, और वज़नदार छप्पर अगर 1-2 लोग उठाएं तो नहीं उठेगा। तो इस तरीके से आप अपनी उन्नति जो है कई लोग मिल करके एक साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सहकारिता का एक छोटा सा आंदोलन उन्होंने छेड़ा था और ये आज भी यह आंदोलन के रूप में ही चल रहा है। ये मिशन नहीं बन पाया। आज भी पूरे देश में सहकारिता का आंदोलन चल रहा है और उसी कड़ी में जो है हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हम हैं सरल फैजाबादी। आप देख रहे हैं ग्राम दर्पण 2 चैनल। दोस्तों, साधन सहकारी समितियाँ विकास खंड में होती हैं, उनमें सचिव होते हैं। पहले कई पद हुआ करते थे, सचिव, सहायक सचिव, सेलमैन, लेकिन धीरे धीरे कर्मचारियों की संख्या घटती गई। अब कहीं पर सचिव हैं, कहीं प्रभारी सचिव हैं, कहीं रिटायर हो गए हैं। तो तमाम समितियां ऐसी हैं जो सचिव विहीन हैं। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि आपके डीसीबी के अंतर्गत कितनी समितियां कार्यरत हैं? हमारे ब्रांच में जो है 4 समितियाँ कार्यरत हैं। 4 समितियां आपके यहाँ। साधन सहकारी समिति आपकी महाजनपुर होगी, महाजनपुर है, और मैरा मऊ होगी, बसौड़ी होगी और बरौली। 4 साधन सहकारी समितियां दोस्तों डीसीबी जो है पटरंगा से गवर्न कर रही हैं। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यदि कोई काश्तकार डीसीबी और ख़ास तौर से डीसीबी की सुविधाएं लेने के लिए, योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए साधन सहकारी समिति में वो मेंबर बनना चाहे तो उसे क्या करना होगा? तो अपना जो है परिचय देगा, वहाँ पर अपना आधार वगैरह दे करके वहाँ मेंबर बन जाएगा। 225 रुपया शुल्क जमा होगा। तो ये थे शाखा प्रबंधक जी डीसीबी पटरंगा। आपने कहा कि कोई भी काश्तकार 225 रुपये की पंजीकरण राशि जमा करके वह साधन सहकारी समिति का मेंबर बन सकता है। दोस्तों, इस समय हम डीसीबी पटरंगा जो कंप्यूटर से युक्त शाखा है, कंप्यूटराइज शाखा है, यहाँ के शाखा प्रबंधक से हम सीधे वार्ता कर रहे हैं। हम हैं सरल फैजाबादी। दोस्तों, जैसा कि अभी पता चला था कि एक समिति की जो ऋण सीमा है 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की क्या संभावना, ऐसी कुछ चर्चाएं चल रही थी। तो मैं इस संदर्भ में सर से ही जानना चाहूँगा, क्या जो उर्वरक पीसीएफ से उर्वरक जो मंगाया जाता है उसके लिए धनराशि शासन से कुछ ज़्यादा ग्रांट होने वाली है क्या? नहीं, अभी तो 10 लाख हुई है। अभी 10 लाख की ही सीमा है। तो दोस्तों, मैं हूँ सरल फैजाबादी और मैं अपना परिचय और भी बता दूँ। मैं साधन सहकारी समिति महाजनपुर का जो है डिप्टी डायरेक्टर भी हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राम दर्पण 2 चैनल और शाखा प्रबंधक पटरंगा, डीसीबी शाखा प्रबंधक पटरंगा महोदय से आप संपर्क स्थापित करके अपने समस्त अभिलेखों के साथ जो है आप ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सर ऋण कोई काश्तकार लेना चाहे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना होगा उसको? बसरा खतौनी जी, 12 साल जी, आधार, पैन, डायरेक्टर जी।
तो आप कितने तक का ऋण देते हैं आप? वो तो समिति पास करती है ना ऋण सीमा। अच्छा, समिति के द्वारा जो प्रस्ताव पास होकर के आपके यहाँ आएगा उसको आप फॉलो करेंगे। जो संचालक मंडल प्रस्ताव बना करके देगा कि इस काश्तकार को खाद और बीज के लिए इतने पैसों की आवश्यकता है, तो आप जो है उस काश्तकार को नगद चाहेगा तो उसी ऋण सीमा का आधार नगद मिलता है। उसके ऋण सीमा बशर्ते जो है संचालक मंडल के द्वारा समिति से प्रस्ताव पास करके आपकी शाखा को आएगा, तब आप उसको जो है ऋण प्रोवाइड कराएंगे समस्त अभिलेखों के साथ। काश्तकार को सारे अभिलेख देने होंगे, वो सब काश्तकार जो है सचिव को देगा जी, सचिव को सारे अभिलेख, और आप यहाँ से उसे धनराशि मंजूर कर देंगे अभिलेखों के आधार पर। तो आप सर हमारे चैनल पर आए, आपने बहुत सारी जानकारी हमको दी, हमारे चैनल को दी, हमारे लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आपकी योजनाओं को सुन रहे हैं। आपने ग्राम दर्पण चैनल को बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए चैनल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।